Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is question tag part 2. So let's start. पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 देख चुके हैं। क्वेश्चन टैग का बेसिक इंफॉर्मेशन जाने थे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। मतलब बेसिक सा रूल है। देखिए, क्रिटिकल रूल से जाइएगा और बुक के रूल से जाइएगा तो क्वेश्चन टैग आपको इतना रूल बताएगा, इतना नियम बताएगा कि आप उस पर कंफ्यूज हो सकते हैं। काफी स्टूडेंट को इसी बात पे कंफ्यूज होती है। तो हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स देंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब एक समझ लीजिएगा एक ट्रिक्स ही है, सिंपल सा नियम है, ज्यादा नियम नहीं है। 7 या 8 रूल्स बताएंगे, उसी रूल से आपका कोई भी क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, किसी भी स्ट्रीम्स हो, या एनडीए का हो, या एयरफोर्स हो, या नेवी हो, या कोई भी बैंकिंग का हो, या एसएससी का हो, किसी भी टॉपिक क्वेश्चन टैग जिसमें आता है उसका आप क्वेश्चन कीजिएगा तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आपका लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या क्या सीखे थे पहले वो जान लें। पिछले वीडियो में थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर ले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन टैग पूरी खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन टैग का आएगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन लगाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आप लोग ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पहले ऐड हो जाए, तब इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने से आप ही का बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ, नोट्स, ट्रिक्स, मैथ्स क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन, सारा एग्जाम से रिलेटेड, वो भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के से रिलेटेड सारा क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, या टेलीग्राम चैनल पे जाकर क्रैक एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आपसे वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। लोगो लगा हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब पे जो लोगो है उसी वही लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या सीखे थे पिछले वीडियो में। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखने के लिए सिंपल सी तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो कोई सेंटेंस लिखने के लिए इतना होना ही जरूरी है। सब्जेक्ट तो होना ही है, वर्ब भी होना चाहिए। वर्ब कभी ऑब्जेक्ट कभी काम कर लेता है, वो बात की बात है। चलिए देखिए, तो इसको हमको क्वेश्चन बनाना है। मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा, वर्ब को आगे लाना, मतलब क्वेश्चन एराइज करना होगा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाना होगा, फिर सब्जेक्ट करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट करना होगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, तभी तो क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे आप लोग टेंस में पढ़ाया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है। ये जो सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है तभी तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन मतलब क्या, जो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल भाषा में कह दीजिए, जो टेंस की भाषा में हम लोग, टेंस की लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो भी तो क्वेश्चन मार्क ही है, वो भी तो प्रश्न ही है। बात सिंपल से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, 2 सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस बनता है और कॉमा लगा रहता है, फिर बाद में एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, 2 सेंटेंस इसमें ऐड होते हैं। मान लीजिए पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक और देख लीजिए, मान लीजिए एक और सेंटेंस आ गया, बीच में कॉमा है और एक और सेंटेंस है, तो पहला सब सेंटेंस निगेटिव है, दूसरा सेंटेंस किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये बेसिक सा रूल है। ठीक है, बेसिक सा रूल है। और देखिए क्या रूल है, जो ये कॉमा लगा है उसके बाद नॉट आता है। मान लीजिए डू नॉट आ गया, डज नॉट आ गया, कुछ भी आ गया, वाज नॉट आ गया। ठीक है, मतलब इधर साइड ये पोर्शन में लिखा हुआ है, या ये पोर्शन कॉमा के बाद पोर्शन लिखा हुआ है, तो ये नॉट जो है ना, ये ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा हुआ आ गया तो सीधे आप क्रॉस कर दीजिएगा, वहां पे गलत है। वाजंट, वाज नॉट का होता है वाजंट होता है, डू नॉट का होता है डोंट होता है, डज नॉट का जैसा होता है सब मैं आपको लिखवा दूंगा। मतलब नॉट को नहीं, सिंपल से डू नॉट को कैसे लिखेंगे, डू एन ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे जब निगेटिव इधर बनाएंगे तो। ठीक है,
नहीं कि डू नॉट लिख दीजिएगा। डू नॉट लिखिएगा तो गलत सेंटेंस होगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में यही सब थोड़ा डिटेल्स में बताया था और मैं यहाँ पर फास्ट रिवाइज करा दिया आपको, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन टैग का पीडीएफ लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन टैग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं और दोनों में समझा रहा हूं। मतलब हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। कोई भी नहीं है, मान लीजिए किसी को इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में भी पढ़ के वो समझ सकता है। वो भी बात जो डिटेल्स में लिखी गई है, मैं जो आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। उदाहरण मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। देखिए ही डिड नॉट मतलब पहला सेंटेंस क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कॉमा है तो पहला सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया, तो आने वाली सेंटेंस क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो देखिए पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पर नॉट नहीं इंक्लूड है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज हॉकी मतलब पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो देखिए डजंट, नॉट नहीं लिखा है, डजंट लिखा है, ओ हट गया है। देखिए यहाँ पर सारा पीडीएफ यहाँ पे है आपका, मैं आपको अभी यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मीरा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आने वाला सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए वाजंट लिखा है, नहीं कि वाज नॉट लिखा है, ठीक है। तो ऐसा ही है, समझना है कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव बनता है तो आने वाली सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, या पहला सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो आने वाली सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। बेसिक सा रूल है ये, पहले रूल ध्यान में रखिएगा। चलिए रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और पहले तो वीडियो शेयर नहीं किए तो पहले वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए डिफेंस से रिलेटेड सारा आपका कराया जा रहा है यहाँ पे कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर नहीं कोई आपसे फी लिया जाता है और नहीं कुछ आपसे मांगा जाता है। सिर्फ क्या मांगा जाता है आपसे, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बस इतना ही करना है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट होता, नहीं कुछ भी, बस हमारे लिए बस इतना ही आप कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर स्टूडेंट कम से कम 3 सब्सक्राइब करवाए, कम से कम 3 सब्सक्राइब कराएगा तो उनसे बोलिए 3 लोगों से कि वो 3 सब्सक्राइब कराए। ऐसे क्या होगा, हमारी ब्रांच बढ़ते जाएगी और सारे लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, और जुड़ेंगे जितने लोग जुड़ेंगे उन्हीं को फायदा है। ये थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जान जाएगा। यही चीज आप कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं तो आपको हाई डिमांड में फी जमा करना पड़ता है, 30,000, 40,000, 50,000, इस चीज बताने के लिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसका कोई वैल्यू आप लोग नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। जो फ्री में मिल रहा है भाई तो उसको तो लेना तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि वो तो फ्री है। जहाँ पैसा दे रहे हैं वहां तो आप लोग तो ढंग से लेते भी नहीं है और पैसा भी देते थे, दोनों काम इंक्लूड करते हैं, उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता। यहाँ पे क्या सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपको। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कि यहाँ से सिर्फ आपको प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं। कुछ तो यहाँ से सीखी के आप लोग जाइएगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखे, कुछ तो नया जरूर ये यूट्यूब आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। कोई किसी का भी चैनल हो, मैं किसी का अपने चैनल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी चैनल हो, वो आप किसी का भी चैनल आप लोग देखते हो तो वहां से क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं तो किसी का भी चैनल देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम, क्योंकि उसका वीडियो शेयर होता है, उनका चैनल सब्सक्राइब होता है तो उनको खुशी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, तो और वीडियो आपके लिए बनाते हैं और अच्छा अच्छा ट्रिक्स लाते हैं कि आप एग्जाम में बैठे इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए रूल फर्स्ट हम लोग देखेंगे। रूल फर्स्ट क्या, किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव किसी प्रोनाउन को लेकर बनाते हैं। प्रोनाउन मतलब समझ गए ना, प्रोनाउन को लेकर बनाते हैं, ठीक है। प्रोनाउन मतलब क्या होगा, ही, सीट, आई, यू, जो प्रोनाउन में टॉपिक्स में पढ़ाया गया, ठीक है, को लेकर बनाते हैं, उनका वाक्य का सजेशन कराता है, ठीक है। कोई भी देखिए हिंदी लैंग्वेज इज टॉप लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा इजी लैंग्वेज होता है, बट जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए थोड़ा हिंदी इजी लैंग्वेज हो जाता है। बट हम लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है कि सारे कंट्री में बोला जाता है। इंग्लिश मतलब ऐसे 1-2 कंट्री मिल जाएंगे जहां इंग्लिश नहीं बोला जाता, बट मैक्सिमम कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश का ज्यादा प्रेफरेंस डिफेंस में दिया जाता है। क्योंकि आपको ये तो नहीं मालूम है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, किधर भी हो जाए, ये तो आपको नहीं मालूम है कि हम नेक्स्ट पोस्टिंग होगी तो हम किस ऑफिसर से मिलेंगे,
तो इंग्लिश में बोलेगा तो हमको भी तो रिप्लाई इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। पहले इंग्लिश में बोलेगा वो ऑफिसर, तो हमको तो समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले इंग्लिश पढ़िए अच्छे से। देखिए क्या है, कह रहा है कि देखिए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहां पर लिखा है हरी एंड, क्या लिखा हुआ है, हरी एंड करीम हैव पास्ट। तो देखिए इधर हरी एंड करीम लिखा हुआ है, हैव पास्ट लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो ये तो हरी एंड करीम दो सब्जेक्ट लग गए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव लगा, पास्ट लगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। आने वाला सेंटेंस किसमें होगा बॉस, आने वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में होगा। देखिए ये हैवेंट दे लिखा हुआ है, तो यही समझ लीजिए कि जब पॉजिटिव यहां सब्जेक्ट बनाया तो दे लगेगा, दे का यूज करेंगे। ठीक है, दे का यूज करेंगे। ये सारा हम नोट्स आपको लिखवा देंगे, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए कब दे यूज करेंगे, कब क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा भी टेंशन ना लीजिए। वो सारा मैं आपको लास्ट में सारा चीज मैं आपको लिखवा डालूंगा। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो सब्जेक्ट वर्ब भी प्लूरल, तो आने वाले इधर भी जो सब्जेक्ट बनेंगे वो भी प्लूरल में बनेंगे। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। यदि वाक्य में मॉडल आ जाए, मॉडल आप पढ़े का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सहायक क्रिया भी मॉडल में बनता है। मतलब मॉडल मतलब देखिए ही क्या है, ही शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, नॉट स्पीक। इधर नेगेटिव बन गया तो इधर भी पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए इधर भी मॉडल का यूज किया गया है, यही आपको बता रहा है। मतलब कैन क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बन गया, कैंट बन गया। ठीक है, ये सारा आपका इधर लिखा हुआ है, इधर साइड में ये आपको लिख भी सकते हैं। मैं आपको सारा में लिखवा दूंगा, इसको थोड़ा जूम नहीं, इसको छोटा करूंगा तब। ठीक है, और देखिए मतलब यही आपको बताना चाह रहा है सेकेंड रूल कि मॉडल यूज हुआ है तो आने वाली सेंटेंस भी किसमें होना चाहिए, मॉडल में, उसमें भी मॉडल यूज होना चाहिए। देखिए यहाँ शुड यूज है तो इधर भी आने वाली सब्जेक्ट वर्ब शुड है, इधर कैन है तो इधर भी कैंट है। ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए परंतु नीड का, नीड एंड यूज टू एंड डेयर का एंड नीड नॉट यदि सहायक क्रिया में आते हैं, आने पर के रूप में टेंस का अनुपालन करते हैं तो उसका टेंस का सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या लिखा है, नीड नॉट लिखा है तो नीड हो गया। मतलब ये सब आते हैं तो वो भी उधर भी सेम ही रहेगा, यही आपको बोल रहा है। थोड़ा इंग्लिश में लिखा रहता है ये पीडीएफ तो काफी इजीली हो जाता, बट आप लोग के लिए लाया क्योंकि मैं इंग्लिश तो बोल कर समझा दूंगा, बट हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल बात है। बट मैं तो ये जान रहा हूं कि क्या बोल रहा है, बट हिंदी में लिखा गया, जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाए। जो बोल रहा है कि जो ये नीड है, नीड्स है या यूज टू है या जो भी है, यूज नॉट है, जो भी है, जो लगा है, आने वाले भी सेंटेंस उसका टेंस का रूल का नियम का पालन करता है तो उसका भी यूज सेम होगा, उसका भी यूज सेम होगा। तो देखिए इधर भी नीड का यूज है, इधर भी नीड्स हो गया, रबी आ गया तो ये आ गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट्स, एस लग गया, इधर देखिए एस लगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट्स। इधर क्या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डजंट करना पड़ेगा। ठीक है, यूज टू हो गया। ठीक है, ये यही सब आपका रूल लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट ही वीडियो में बोला हूं कि ये रूल सब से पढ़िएगा, रूल एग्जांपल से समझिएगा तो आपको क्वेश्चन टैग क्रिटिकल लगेगा। क्या लगेगा, क्रिटिकल। बट हम लोग जो मेरे पास जो है माइंड में, मैं वहां जो माइंड में मेरा चल रहा है, मैं आपको वो चीज बता दूं तो आपको क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा, इजी लगेगा। क्या लगेगा, इजी लगेगा। तो वही मैं चीज बताऊंगा। जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो कृपया करके ये सारे रूल्स नोट डाउन कर ले, और जो मैं समझा रहा हूं वो सिर्फ समझिएगा और बाकी चीज आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं जो समझाऊंगा बस वही आपको समझना है और कुछ नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं समझना है। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे लगेगी। ठीक है, तो सारा ये रूल्स नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रूल 6 भी, रूल 6 देखिए क्या है, रूल 5 तो समझ गए ना, लेट प्लस मी, हिम, दे आदि बने वाक्य में क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या रहा है, लेट मी, लेट हिम, लेट अस से यूज हुआ होगा कोई वर्ड और उसके साथ आने वाली किससे बनता है, विल यू। विल यू सब में क्या हो जाएगा, विल यू जो प्लूरल होगा विल, जो सिंगुलर होंगे सैल। ठीक है, तो इसी सेंटेंस से बनेगा, सिंपल सी है, ये याद करने वाली बात है। ठीक है, इसका भी मैं रूल लिखवाऊंगा, टेंशन ना ले, पहले इसको नोट डाउन कर ले। रूल 6 क्या कहता है, यदि समवन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, कुछ भी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसमें,
ये सब वर्ड का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो क्वेश्चन टैग दे का रूप ले लेता है। मतलब क्वेश्चन टैग की सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, समवन यूज है तो आने वाली सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसमें होगा, दे में। एवरीबडी यूज है तो आने वाले क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसमें होगा, दे में। नोबडी है तो आने वाला सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग किसमें होगा, दे में। ठीक है, बाकी जो टेंस में चल रहा है उसके हिसाब से हेल्पिंग ये एक्चुअली वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वो तो आप टेंस पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, रूल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रूल 7 देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जिन्हें ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पढ़ के मैं बताऊंगा तो ये बोरिंग फील होगा। ठीक है, बोरिंग फील होगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, जो आपकी शॉर्ट नोट्स जिसे आप कहिएगा, यही चीज जो लिखा हुआ है उस चीजें नीचे में यही चीज लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे क्वेश्चन टैग में बदलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है आपका जो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माई नॉट, ये जो भी है आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। वही आपको बोला है कि इधर क्वेश्चन टैग में यूज कैसे करते हैं, मतलब नॉट में से ओ हटा देते हैं। ठीक है, ये सारा चीज है। इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एम नॉट है तो इधर क्या बनता है, आर एंट बनता है, ये चीज ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इज नॉट का तो सेम हो, आर एंट का सेम है, बस ये ज्यादा चीज ध्यान देना चाहिए था, ये ज्यादा चीज ध्यान देने वाला है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है, इस चीज का आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सारा चीज मैं लिखवा दिया हूं। चलिए देखते हैं रूल 8 क्या बोलता है। देखिए रूल 8 क्या है, बोल रहा है कि यदि कथन में देयर, दिस, दैट, दोज, दिस यदि यह सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट निम्न प्रकार के लगता है। देखिए मतलब बोल रहा है कि देयर से सब्जेक्ट स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट है तो वन से स्टार्ट होगा, इज से स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग किससे स्टार्ट होगा, इट से, डैट है तो इट होगा, दीज है तो दे होगा, और दोज से स्टार्ट है तभी भी दे ही होगा। ठीक है, ये अच्छा रूल था, ये याद करने वाला था। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका, कोई भी सेंटेंस आपका मान लीजिए स्टार्ट हो गया इट से, मान लीजिए कुछ मतलब दिस से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए दिस से स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन टैग में दिस को क्या करेंगे, इट लिखेंगे। डैट हो गया तब पर भी इट लिखेंगे, दीज हो गया तब पर भी दे लिखेंगे। ठीक है ना, यही चीज आपको बता रहा है। ठीक है, सारा चीज नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए शॉर्ट नोट्स, जिसे आप ट्रिक कहते हैं, जो मैं आपको ऐसे माइंड में लॉक कर दूंगा कि जो आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए रेडी है आप उसके लिए। क्वेश्चन टैग को लाइफ टाइम माइंड में लॉक करने के लिए आप लोग रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं। पहले जो थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, मैं आपको सारा पढ़ के सुना दिया, सारा मैं लिखवा दिया। और मैं जो मैं बताऊंगा आपको, उससे क्या होगा, आपका माइंड में ऐसा लॉक होगा कि आप एग्जाम देने के बाद भी उसको भूल नहीं पाइएगा। उसके लिए रेडी है कि नहीं आप लोग? तो रेडी है तो पहले तो प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए तब मैं उसको कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं वो कराना स्टार्ट करता हूं। चलिए एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, मैं जो चीज लिखवा रहा हूं सिंपल सा वही चीज आप लिखिएगा, और बाकी चीज आप, मैं तो कहूंगा कि भूल जाइए, जो भी है डिस्टर्ब आगे पीछे हो रहा है, जो भी मोबाइल चला रहे हैं उसको साइड में रखिए और सिंपल सा 10 मिनट मेरे साथ बनाए रखिए। आपका क्वेश्चन टैग आपकी मुट्ठी में होगी, क्वेश्चन टैग आपकी मुट्ठी में होगी। 10 मिनट में सारा क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकिएगा इजिली। तो देखिए क्वेश्चन टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो फॉर्मेट में बता चुका हूं, कन्वर्ट में बता चुका हूं, तो ये सब मैं नहीं बताता हूं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट कैसा रहेगा, गिवन सब्जेक्ट रहेगा, एक्सिलरी वर्ब रहेगा, प्लस में मेन वर्ब रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब चलिए ये स्टेटमेंट आपका कोई सब मतलब कोई दिया हुआ है, ये कोई मतलब सेंटेंस दिया, बोलेगा क्वेश्चन टैग बनाओ, क्वेश्चन टैग बनाओ। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखिए बॉस कैसे बनाएंगे, एक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट,
ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब यहां होगा वही यहां पे रिपीट होगा, वही यहां पे क्या होगा, रिपीट होगा, दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार सब्जेक्ट चेंज भी होता है, सेम सब्जेक्ट आता भी है, तो सब्जेक्ट तो मैं तो नहीं बोलूंगा, उसके बाद जो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रूल है, रूल फर्स्ट डाल के आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन टैग में एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन टैग का एग्जांपल देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है यू आर ए स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है, अब हमको इसको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनाना है, टैग बनाना है। अब टैग बनाइए, क्वेश्चन टैग। मान लीजिए ये मैं एग्जांपल आपका दे दिया और ये इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो भाई कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग, रूल आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना मेमोरी आपको दे रहा हूं, मतलब मेरे मेमोरी में जो भरा पड़ा है मैं आपके मेमोरी में उसको कार्बन कॉपी कराने चला हूं, और ये कार्बन कॉपी एक बार हो गया ना, एक बार जब हो गया तो एग्जाम तक क्या ये जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरी गारंटी, एक बार हो गया तो। और ध्यान से देख लिए तो देखिए, अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम में, मान लीजिए सपोज दैट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यू आर ए स्टूडेंट, इसको बनाइए क्वेश्चन टैग। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आर का क्या होगा, आरंट होगा, या तो आप अभी तक जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और क्या हो जाएगा, यू, आरंट यू, ये हो गया क्वेश्चन, मतलब कॉमा के बाद यही चीज यहां पे जाके पुट हो जाएगा, बन गया क्वेश्चन टैग बहुत इजीली। देखिए आर का जो है, मैं एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है सेम टू सेम जाके यहाँ पे नोट डाउन हो गया, यहाँ पे आके चिपक गया। यहाँ पे मैं तो ये बता दिया हूँ कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस किसमें आता है, निगेटिव, इसीलिए यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है। आप टेंशन ना लीजिएगा कि यहाँ पर नोट आ कैसे गया, यहाँ पे तो नोट है नहीं, तो यहाँ पे नोट आया कैसे, मैं तो बता चुका हूं ना कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव तो दूसरा सेंटेंस निगेटिव, पहला सेंटेंस निगेटिव तो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव। लाइक अट्रैक्शन, फिजिक्स पढ़े ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों एक साइन पे हो जाएंगे तो रिपल्सन होने लगेगा, मतलब ये दूर भागने लगेंगे, ये अट्रैक्शन है, पास पास बुलाओ, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए यहां तक समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए और क्या है बात, समझिएगा ध्यान से, और कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझते जाइए और कुछ नहीं करना है, बाकी चीज तो आपको मैं लिखवा दिया हूं। अब एक और एग्जांपल लीजिए, लिखिए यू आर मत लीजिए, यू इट ले लीजिए, यू आर से बहुत हो गया, यू इट ए मैंगो, यू इट ए मैंगो, ये क्वेश्चन है आपका, इसका बनाना है क्वेश्चन टैग, टैग बनाइए टैग। तो टैग कैसे बनेगा, ये देखिए यू इट ए मैंगो मतलब क्या है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है, मतलब देखिए क्वेश्चन टैग बनाने से पहले आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए, टेंस की जानकारी नहीं है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके हमारे चेक कीजिएगा, टोटल कॉन्सेप्ट बैंकिंग लेवल तक, क्या एसएससी लेवल तक में टोटल कॉन्सेप्ट आपका टेंस का बताया हूं, सारा फॉर्मूला बता दिया हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा भाई, ये देखिए, ये तो पहले पॉजिटिव है, तो पहले बनाने वाले को हमको निगेटिव करना होगा, यू लगा तो डू आएगा, तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट कैसे लगता है, वो हटा देते हैं, सिंपल सी बात, और यू को यू लिख देंगे, हो गया क्वेश्चन टैग, सिंपल सी बात सा। अब देखिए डू प्लस नॉट आएगा तो कैसे लिखते हैं, ये सारा मैं आपको पीडीएफ दे दिया हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डू प्लस नॉट क्या बनता है, विल प्लस नॉट क्या बनता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और क्या बनता है, आर प्लस नॉट क्या बनता है, ये सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ये बात ध्यान रखिए, एम प्लस नॉट क्या बनता है, एम प्लस नॉट हमेशा आरएंड बनता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान, इसी से क्वेश्चन पूछता है ज्यादा, कभी भी फंसाना होगा तो आपको इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसी से क्वेश्चन आपका पूछेगा, कभी भी फंसाना है तो इसको स्टार डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार डाल के लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और कुछ सीखते हैं। तो देखिए क्या है, ये आप समझ गए, और देखिए लिखिएगा देयर वर्ड्स आर नेगेटिव सेंस, कोई वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, मतलब नॉट तो नहीं लगा रहेगा बट तब भी वो नेगेटिव सेंस देंगे। तो हेडिंग डालिएगा
देयर वर्ड, एक सेकेंड आप हेडिंग डाल लीजिए, देयर वर्ड्स आर नेगेटिव सेंस, वर्ड्स आर नेगेटिव सेंस। ठीक है, ये कोई वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं और नॉट नहीं लगाता, नॉट नहीं लगा रहता है। फर्स्ट वर्ड क्या है देखिएगा, नाइदर। ठीक है, नेवर, इसमें तो नॉट नहीं लगा है बट ये नेगेटिव सेंस देते हैं। नॉन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नोबडी, क्या हो गया लिखिए, फ्यू, लिटिल, नथिंग। ये सारे वर्ड आपका निगेटिव सेंस देते हैं। सेल्डम, इन्वर्जन में आएगा, इन्वर्जन पढ़ाएंगे तब। नाउ, रियली, हार्डली, सभी इन्वर्जन का टॉपिक से इन्वर्जन पढ़ाएंगे। स्कैर्सली। ठीक है, ये मैक्सिमम वर्ड हो गए, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। ये सब निगेटिव सेंस बताते हैं। क्या बनाते हैं, निगेटिव सेंस। मतलब क्वेश्चन में ये कोई वर्ड आ गया तो नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लें, इसको करते हैं जस्ट ऊपर और थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में आ गया, आई नो लिटिल अबाउट हेयर। ठीक है, अब बोलेंगे इसका आप लोग क्वेश्चन टैग बनाइए। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट पढ़ा है, जो भी पढ़ा अपना कोचिंग में पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा, तो ये क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे इधर डू नॉट, डोंट, आई, ये आप बना दीजिएगा। अब ये बन गया क्वेश्चन टैग, ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग। मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर देने, बट ये आपका रॉन्ग है। ये आपका क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगा लिटिल। अब मैं आपको यहाँ वर्ड में लिखवाया हूं, एक सेकेंड अच्छे से कर दूं कि जो आपको फील हो। देखिए ये लिखवाया हूं मैं लिटिल, और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहीं पे शो हो रहा है, यहीं पे शो हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे लिटिल, ये क्या है, नेगेटिव सेंस देता है। ये आपका नेगेटिव सेंस देता है, तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इधर आने वाली सेंटेंस किसमें बनेगी, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब बन जाएगा डू आई। ये हो गया सही, ये हो गया सही। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको फंसाता है, और कुछ नहीं करेगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन फंसा लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारा वर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे वो नाइदर है, नेवर है, नॉन है, नॉन बॉडी है, सेल्डम है, नथिंग, कोई भी वर्ड लिखा है, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। ये सेंटेंस में यूज हो गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, आने वाली सेंटेंस पॉजिटिव में होगी। ये क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन कभी कभी फंसाना है तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए और कुछ सीखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस हो, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्चुअली वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? टैग कैसे बनेगा? टैग बनेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएगा प्लस सब्जेक्ट लिखेगा। ठीक है, ये टैग बन गया। और मान लीजिए इस सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट आई यूज हो गया, यू यूज हो गया, यू हो गया, या ही हो गया, या सी हो गया, या इट हो गया, कोई भी वर्ड यूज हो गया। यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूं इसमें से कोई भी वर्ड यूज हो गया तो सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हो जाता है।
ये बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये बॉक्स आप लोग बना लीजिएगा। ये वर्ड आपका यहाँ पे यूज हो गया, तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, सिंपल से यहाँ पे रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये वर्ड मान लीजिए आई से कोई सेंटेंस बन गया तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा तो यहाँ पर आई ही यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको फील हो जाए। मान लीजिए एग्जांपल लिखिए, वी सॉ हिम, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, एग्जांपल में लिख लीजिएगा आप। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये है प्रेजेंट इन, तो बोलोगे ये हो गया, साल लग गया तो पास्ट में है, तो पास्ट में क्या लगाना होगा ना, डिड लगाना होगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, तो ये डिडेंट हो जाएगा, अभी का वी आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो यूज है, यहाँ पे जो आपका यूज है, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे जो आपका यूज है सेम टू सेम यहाँ पे आके यूज हो गया, ठीक है, सेम टू सेम। जो ये वर्ड यूज है यहाँ पे मैं जो सारा वर्ड जो लिखवाया हूँ, टैग जब बनता है तो यही जो सेंटेंस में इनमें से कोई एक भी वर्ड यूज है तो सिंपल से आके यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, सिंपल से आके यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। और देखिए मान लीजिए कोई स्टेटमेंट गिवन है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या हो गया ये मेन वर्ब हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। इधर हमको बनाना है टैग बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लस सब्जेक्ट, कोई दिक्कत। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी ऐसा मेल फीमेल का कोई नाम, मेल का कोई नाम आ गया, मान लीजिए आ गया सोफिया ही आ गया, या कोई भी नाम ले लीजिए, सीता ही आ गया, ठीक है, या हरी ही आ गया, कोई भी मान लीजिए कोई भी फीमेल को वो बिलोंग करता है, तो ये सब्जेक्ट जब स्टेटमेंट पे गिवन है और जब टैग बनेगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, SHE में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, SHE में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए यही स्टेटमेंट में, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में कोई नाम यूज हो गया, राम आ गया, श्याम आ गया, जो सिंगुलर बिलोंग करे, श्याम आ गया, रोहन आ गया, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज हो जाए तो क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो उनमें सब्जेक्ट ही यूज करते हैं, HE, ठीक है, HE यूज करते हैं। जब सिंगल नाम आए तब, सिर्फ राम आए तब, नहीं कि राम एंड श्याम दोनों आ जाए सब्जेक्ट में, तब ही यूज नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंगल नाम, जब सिंगुलर कैटेगरी को बिलोंग करे सब्जेक्ट तब ही सी का यूज करते हैं। मान लीजिए यहीं पे देखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट में दो नाम आ जाए, मान लीजिए आ जाए राम एंड रोहन, दो नाम आ जाए और ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में यूज करेंगे दे यूज करेंगे, कोई दिक्कत। या लड़की का ही नाम आ जाए, फीमेल कैटेगरी का ही नाम आ जाए, मान लीजिए सीता ही आ गया और एंड गीता आ गया, सीता एंड गीता दो नाम आ गए, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्वेश्चन टैग में जब बनेगा तो वहां पे भी किसका यूज होगा, दे का यूज होगा, दे का यूज होगा, ठीक है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा किसका, दे का यूज होगा, ठीक। तो ये आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। ये मोस्ट बीबीआई पॉइंट थी, मोस्ट बीबीआई पॉइंट थी, ठीक है, मोस्ट बीबीआई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेन ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको टैग बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में यूज हो जाए, सब्जेक्ट इन वर्ड से यूज हो जाए। देखिए कौन कौन सा वर्ड है, समवन, जो आपको वहां पे नोट्स में लिखवा
था पीडीएफ में। समवन, समबडी, ठीक है, नो वन, नोबडी, ये सारा वर्ड जो है जो वहां पर लिखा हुआ था, मैं फिर से दोबारा लिखवा रहा हूं, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सारा वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा वर्ड सब्जेक्ट में यूज है, तो आने वाले क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट किससे बनेगा, किससे बनेगा जी बताइए। वहां पे मैं आपको बताया था, यहाँ पे भी दे का यूज होगा, दे का सब्जेक्ट का यूज होगा, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये दे का यूज हुआ है, इस कारण से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा क्वेश्चन टैग खत्म ही होने वाला है, कोई ज्यादा चीज अब है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए, कोई स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस मेन वर्ब। इसको मैं बार बार हेल्पिंग वर्ब बोलूँ, इसको एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों कहते हैं, ठीक है। इससे लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अगर टैग बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कैसा हो, आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा हो देयर से, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी आएगा देयर ही। कोई दिक्कत, आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वन से, तो इधर भी सब्जेक्ट कैसा होगा, वन ही होगा, ठीक। आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दिस दैट से, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, दिस दैट से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो टैग किस में बनेगा, इट में बनेगा। आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दिज दोस्त से, तो किस में बनेगा, ये भी आप जानते हैं, दे में बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सारा सब्जेक्ट का ही गेम है। तो देखिए, इतना रूल हम लोग सीखते जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा एडवांस लेवल पर रूल देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। आज पूरा क्वेश्चन टैग हम लोग खत्म करने वाले हैं, और कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। कभी बेसिक एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, तो देखिए स्टेटमेंट गिवन है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टैग बनाना है तो एक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और मान लीजिए सब्जेक्ट आपका कैसा आ जाए, सब्जेक्ट आपका आ जाए नथिंग, सब्जेक्ट आपका आ जाए नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, मतलब थिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, थिंग, एवरीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग, ये आ जाए, ये सारा वर्ड आ जाए। एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये सारा वर्ड आ जाए आपके पास, ऐसा वर्ड सब्जेक्ट में, स्टेटमेंट में, ठीक है। तो टैग बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट कैसा होगा, टैग बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट आपका क्या यूज करेंगे बताओ, इट यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक है, इट यूज करेंगे, ठीक। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार डाल के लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा पॉइंट है मैं जो स्किप कर दे रहा हूँ, सारा पॉइंट बता रहा हूँ। आप अपने कोचिंग के
किस आप कोचिंग नहीं पढ़ते, कोई आपका फ्रेंड ही कोचिंग पढ़ता होगा, बाहर पढ़ता होगा, उसको व्हाट्सएप से आप उसका नोट्स मंगा लीजिए, मेरे नोट्स से उसको कंपेयर कीजिए। कुछ भी कम मिलता है तब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे ज्यादा मिलता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टैग बनाना है तो किस में बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपका कैसा हो, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका लिखा है ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऐसे ही आ जाए अस, ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ अस आ जाए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं कि आपको दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। ऑल ऑफ अस आ जाए, ये ऑफ है, उसके बाद ऑल ऑफ कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पर अस आए, यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद अस आए, तो ये वर्ड सारे आ जाएंगे, ऐसे वर्ड, ठीक है। तो टैग जब बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट कैसा होगा, जब टैग बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट कैसा होगा बताओ जी, वी होगा, वी का यूज करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहीं पे आ जाए आपका ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ देम, तब इनका सब्जेक्ट कैसा होगा टैग में। देखिए यहाँ पर सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे, प्रोनाउन पढ़ के आ रहे होंगे, तो यहाँ पर अस सब क्या है, ये सब इधर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है, तो इधर जाएगा तो सब्जेक्ट का यूज करेगा, यू का यू होगा, सिंपल बात। यहाँ पर देम है तो इधर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है, इधर देम का दे हो जाएगा, ठीक। ये सारे वर्ड होंगे सब्जेक्ट में जब टैग बनेगा, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन टैग का सारा चीज मैं बता दिया हूं, और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, चलिए उसको भी मैं बता ही देता हूँ। तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, वो पूछ देगा आपका यूपीएससी का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम जो देते हैं उनमें जो इंग्लिश आता है उनमें पूछता है, या एसएससी लेवल पर पूछ देता है। आपके डिफेंस में ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट गिवन है और इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस तो समझते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, वन डालिएगा, लिख लीजिएगा इंपरेटिव, इंपरेटिव। अभी देखिए बहुत लोग कमेंट भी कर दिए होंगे कि इंपरेटिव का स्पेलिंग गलत है, तो देखिए इधर उधर कोई वर्ड एक छूट जाता है, तो ऐसा नहीं कि इंपरेटिव का स्पेलिंग किसी को नहीं आता होगा। यहाँ पे ई छूट गया था, जल्दी के चक्कर में छूट जाता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। इंपरेटिव क्वेश्चन टैग खत्म करना था तो वीडियो लॉन्ग तो बनेगा ही। मान ली इंपरेटिव में दो, एक आता है पॉजिटिव होता है निगेटिव, दो सेंटेंस बन गए, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और एक बन गया नेगेटिव, ऐसे यूज कर लेते हैं नेगेटिव। तो इनका जो क्वेश्चन टैग में बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग दो में बनता है, एक पॉजिटिव के लिए दो होगा और नेगेटिव के लिए एक ही होता है। मान लीजिए नेगेटिव में सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनाना है तो सिंपल विल यू लिख देंगे, और पॉजिटिव में सेंटेंस है तो दो में बनता है। देखिए एक ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट वाला भी डालकर, और एक सिंपल भी लिख सकते हैं विल यू भी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए दूसरा एक ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए जो डांट फटकार लगता है, उसमें डाटा जा रहा है, आपको क्या हो रहा है, डाटा जा रहा है, डांट फटकार का सेंस दिखे, तो उसका जब टैग बनाते हैं तो कैंट यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैंट यू। थर्ड लिख लीजिएगा, ये सब एडवांस लेवल का है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे, विल यू से बनाएंगे, विल यू से। ये सब क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट और थोड़ा देखिएगा। और मान लीजिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है लेट आ गया प्लस अस आ गया, ठीक है, लेट प्लस अस आ गया तो उसका कैसे बनाएंगे, शैल वी। ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं लिखवा दिया हूं। क्वेश्चन टैग खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, किस पे आएगा बेस, क्वेश्चन टैग का
प्रैक्टिस सेट पे, जो एनडीए लेवल, एयरफोर्स लेवल, नेवी लेवल, जो भी लेवल है सब मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चैनल पे बने हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्शन दिलवा के मैं ही जाऊंगा, ठीक है। मैं बीच में भागने वाला में से नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ में प्रोवाइड करवाऊंगा। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश जो भी चल रहा है सीरीज, मैथ का भी चल रहा है, मैथ का मैक्सिमम चैप्टर कवर होने वाली है, ऐसा नहीं है। पाथफाइंडर का सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश का वीडियो चल ही रहा है, फिजिक्स का थोड़ा आ रहा है क्योंकि फिजिक्स का जो पढ़ाते थे सर वो अभी गैप में है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत मत समझिएगा, अपने से खुद से पढ़िए। फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वीडियो बढ़ जाएगा, कभी 3 वीडियो आएगा फिजिक्स आएगा तो कंटिन्यू आएगा वीडियो। अभी जो गैपिंग हो रहा है उसका गैपिंग का हो रहा है उसका भरपाई की जाएगी, ऐसा नहीं कि भरपाई नहीं की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।